हम लोग को अपने किरदार और अपने अमाल से ये पेश करना है कि इस्लाम क्या है। लोगों ने बदनाम करके रखा है कि फ़ला धर्म के लोगों ने ये कर दिया, फ़ला धर्म के लोगों ने वो कर दिया। कोई धर्म नहीं सिखाता कि नफ़रत की जाए और किसी को मारा जाए, किसी को नुकसान पहुँचाया जाए। सब धर्म एक ही मैसेज देता है, बस उस पर अमल करने वाले अगर गलती करते हैं तो वो उनकी इनफरादी गलती है। हमारा धर्म या कोई भी धर्म गलत चीज़ नहीं सिखाता है। काफिर असल में क्या है? काफिर हम लोग के अंदर ही है, हम लोग के अंदर की बुराई है काफिर, उसको मारना है। ये गुलदस्ता ऐसा गुलदस्ता है, इसमें एक फूल भी कम हो गया तो इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो हर फूल इसमें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मुसलमान हिंदू और नहीं, सारे धर्म के लोग इसमें इंपॉर्टेंट है। सब सच के उस गुलदस्ते को खूबसूरत बनाते हैं जिसको हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया तस्लीम करती है। कि कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि जब भी आतंकवाद की बात आती है हमारे भारत देश में तो मुसलमान ही क्यों पाया जाता है। कार मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज़। लगातार अगर हम बात करें जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हिंदू मुस्लिम एकता की, तो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई है। एक नई पहल, एक नई सोच के साथ हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मोहम्मद साद सिद्दीकी मेरा नाम है। हम ट्रेजरार हैं जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के और लखनऊ हाई कोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं एज एन एडवोकेट। सवाल ये है कि जो आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाले हम इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है। क्या लग रहा है कि इसमें दरार कैसे आ रही है? आपको क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, आज के इस माहौल में हम लोग यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि जैसा देश आज़ाद होने के वक्त हम लोग एक थे और सब ने मिल के एक आवाज़ में देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी और इतनी बड़ी आज़ादी को हासिल कर लिया था अंग्रेज़ों के इतने बड़े राज से, तो वैसे ही हम लोग, वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी, उसको हम लोग ने हासिल कर लिया, तो वैसे ही हम लोग हर परेशानी का हल एक रह के कर सकते हैं। यही मैसेज आज जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश की मौलाना अरशद रशीदी साहब की सदारत में होस्ट किया गया और मौलाना अरशद मदनी साहब के इस पैगाम को हम लोग ने आम करने की कोशिश की है, जिसमें सारे धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, हर धर्म के सर्वधर्म सभा थी ये। सारा लोगों ने मिलकर इस सम्मेलन को कामयाब किया और एक आवाज़ में सबके सामने ये बात रखी कि सब एक होकर आगे बढ़ें, सबको मिल के रहना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, ताकि हम लोग इस देश का आगे वैसा ही निर्माण कर सके जैसे आज़ादी के वक्त हम लोगों ने संकल्प लिया था और आगे की जनरेशन को हम लोग यही मैसेज दे सकें। मैसेज देने की बात हो रही है। कुछ लोगों का कहना है, थोड़ा सा सवाल तीखा होने वाला है मेरा, कि कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि जब भी आतंकवाद की बात आती है हमारे भारत देश में तो मुसलमान ही क्यों पाया जाता है। थोड़ा मौलाना मदनी साहब ने जैसा अपने स्पीच में कहा कि हम लोग को अपने किरदार और अपने अमाल से ये पेश करना है कि इस्लाम क्या है। लोगों ने बदनाम करके रखा है कि फ़ला धर्म के लोगों ने ये कर दिया, फ़ला धर्म के लोगों ने वो कर दिया। कोई धर्म नहीं सिखाता कि नफ़रत की जाए और किसी को मारा जाए, किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। सब धर्म एक ही मैसेज देता है, बस उस पर अमल करने वाले अगर गलती करते हैं तो वो उनकी इनफरादी गलती है। हमारा धर्म या कोई भी धर्म गलत चीज़ नहीं सिखाता है। इसलिए हम लोग ने ये मैसेज दिया कि इस्लाम, ख़ास के मुसलमानों को यहाँ हिदायत दी मौलाना मदनी साहब ने कि इस्लाम क्या करता है, क्या सिखाता है। भाईचारा सिखाता है, एकता सिखाता है, आपसी गुंजाइश सिखाता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, मोहब्बत से रहो। इस चीज़ को अपने अमल में लाना है। घर मोहल्ले मोहल्लों में पड़ोसी का ख्याल रखना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस समाज का भी हो। ये हम लोग आप कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखना है, वही मोहम्मद जर्जिश अंसारी जैसे लोग कहते हैं कि कृष्ण 5 वक्त की नमाजी थे, मुस्लिम थे। इसको लेकर के आप कैसे? देखिए, वो इनफरादी अपने बयानात हैं, उससे हम लोग ये आपसे यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, जो इस्लाम ने सिखाया उसको पढ़ो और उस पर चलो, वो चीज़ दिखाओ। इस्लाम ने क्या सिखाया? आपसी भाईचारा, मोहब्बत, एकता। इस चीज़ का मैसेज हम लोग के अपने अमाल में, अपने कर्मों में, अपने कर्मों से अपने जवाब देना है। सिर्फ बोलने से, मुंह से कुछ भी निकाल दिया, वो क्या है, सही है, गलत है, उससे नहीं होता है। हम लोग को अपने कर्मों से जवाब देना, यही हिदायत मौलाना मदनी साहब ने आज इस प्रोग्राम में ख़ास के मुसलमानों को और सबको दी कि सेकुलर रह के रहें, एक रह के रहें, ताकि हम लोग एक गुलदस्ते की तरह, जो एक खूबसूरत गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जो आज़ादी के वक्त ये गुलदस्ता सजाया गया था, वो आज बिगड़ रहा है। वही मैसेज मौलाना अरशद रशीदी साहब ने भी दिया, मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी दिया और सारे लोग जो यहाँ मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह जी, आनंद ग्रोवर जी, फुजैल अहमद अयूबी जी, महंत जी आए थे, डॉक्टर विशंबर नाथ मिश्रा जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स के, और तमाम जो लोग यहाँ पे क्रिश्चियन और बौद्ध समाज के जो भी लोग आए थे, सब ने लब्बैक किया और सब ने ये बोला
कि जो है मौलाना मदनी साहब के इस पैगाम को हम लोग कबूल करते हैं और ये बेशक पैगाम आगे बढ़ना चाहिए, गली मोहल्लों में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में और दुनिया के हर कोने कोने में ये पहुंचना चाहिए। काफिर शब्द का इस्तेमाल होता है, काफिरों को मारो, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? काफिर असल में क्या है? काफिर हम लोग के अंदर ही है, हम लोग के अंदर की बुराई है काफिर, उसको मारना है और कोई काफिर नहीं है। ये मतलब गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। गलत तरीके से पेश किया जाता है। अगर आपके पास बंदूक है, अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप गलत होंगे और आप सही तरीके से इस्तेमाल तमाम हिंदू समुदाय के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और तमाम हिंदू समुदाय के लोग जो इस तरीके की भावना रखते हैं कि काफिरों को मारो, इसको पूरा शुद्ध अर्थ के साथ आप बोलेंगे, इसको बताइए। इस पे देखिए मेरा इतना यही कहना है, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना समझता हूँ मैं यही कहता हूँ, हमारे अंदर की बुराई ही काफिर है। अगर वो बुराई को हम मारते हैं तो उस काफिर को मारने की बात हो रही है, और अगर हम अपनी अच्छाई को बाहर निकालते हैं और दूसरे की अच्छाई देखते हैं तो वो है बेहतर तरीका। काफिर को मारना इसका मतलब है अपने आप की बुराई को मारना है। एक अंतिम सवाल, जो आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आज के दौर के समय को देखते हुए, क्योंकि हम आज के समय के दौर को देख रहे हैं कि कई मस्जिदों को मतलब हटाया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इसको लेके देखिए यही बात यहाँ पे मदनी साहब ने और सबने की कि देखिए मौलाना अरशद रशीदी साहब जो सदर हैं जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी ये बात को रिपीट किया और कहा कि देखिए कोई भी अगर मंदिर गलत तरीके से उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो हम सब मिलकर उसके लिए हिफाजत के लिए आगे आएंगे। वैसे ही कोई मस्जिद या मदरसा गलत तरीके से तोड़ने की उसकी कोशिश की जाएगी तो हम सब मिलकर उसकी हिफाजत के लिए आगे आएंगे। वैसे ही चर्च और गुरुद्वारा और जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन सब की हिफाजत के लिए हम लोग आगे आएंगे, मिलकर आगे आएंगे अगर उसको गलत तरीके से तोड़ने की कोशिश। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? बस हम लोग का यही संदेश है, प्यार और मोहब्बत का संदेश है, मिलकर रहें, सब लोग एक रहें। ये गुलदस्ता ऐसा गुलदस्ता है, इसमें एक फूल भी कम हो गया तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो हर फूल इसमें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मुसलमान हिंदू और नहीं, सारे धर्म के लोग इसमें इंपॉर्टेंट है। सब सच के उस गुलदस्ते को खूबसूरत बनाते हैं जिसको हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया तस्लीम करती है। मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी टुडेज सोसाइटी? I think this Jamaat Ulema al Hind initiative is a national event today because it reaffirms our faith in the good sense of the people of the country who refuse to be divided on lines of religion. And therefore, I'm here and I'm going back with a sense of fulfillment that this country is in safe hands, in the hands of the youth from all different religions. What message do you send for other people? For people, message for people. The message for people is that this country is a secular country. It will always remain a secular country. It can never be a country which is based on one religion alone. Do you think there is a growing divide in Hindu-Muslims unity in today's society? There is, but the responsibility for that is not with the people of India. The responsibility for that is with the leaders who have the power to make a difference, who have a power to change. And instead of changing things for the better and for unity, they are making, they are dividing people on grounds of religion, which is condemnable. Do you think people are divided by political party? Not by political parties, but by political ideologies. And there are political parties who believe in division. And unfortunately, they are in power today. And this is why we can see lynching in the name of cow protection, which I spoke about. You can see the destruction of the lives of students. You can see it in front of their eyes. You can see bulldozer Raj. In UP, I think the origin of this bulldozer Raj is in your state. And you can see a lot of hatred and nafrat. And for this, I think ruling parties have to take full responsibility. Thank you so much, ma'am. What's your name? Indira Jaisingh, I'm a lawyer in the Supreme Court. Okay,
थैंक यू सो मच मैम। देखिए तमाम खबर जानकारी आप तक लाते रहेंगे। इनके कहने का संदेश ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक हो और आगे बढ़ चढ़ के भाग ले। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद।